तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सभी को मेरे इस चैनल जीएस कॉर्नर्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने फिर से एक बार लेके आया हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्लास। इससे पहले मैंने और 3 अलग अलग क्लास लिया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिसमें एक बेसिक्स वीडियो था। उसके बाद से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया है। आज कुछ अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेंगे। इससे पहले भी अच्छा क्वेश्चन किया है, आगे जाकर और भी एडवांस लेवल का क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के हुए हमारा जो सेशन है आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले शुरू करने से पहले मेरा चैनल नया चैनल है, जो मैं सोचता हूँ कि मेरे चैनल पे कंसिस्टेंटली मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो हमारे इस चैनल पे एवरीथिंग मिल जाएगा। वीडियोस कंसिस्टेंटली हम डाल रहे हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट करके हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के रेस्पेक्ट में हम डाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो चैनल है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियोस हमारे अच्छे लग रहे हैं, नया नया विजिट कर रहे हैं, तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इससे हमारे बहुत हेल्प हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो है, आज का जो क्वेश्चन है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इन क्रिकेट मैच देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिकट्स से A, B, C। आप ज़रा ध्यान से नोटिस कीजिएगा, क्रिकेट मैच में कितने टाइप्स के टिकट है? 3 टाइप्स के हैं, जो कि A, B, C है। कॉस्टिंग क्या है? A कैटेगरी का कॉस्टिंग कितना है? यहाँ पे बोला गया है 1000 रुपीज़ का। बी कैटेगरी में जो है उसका कॉस्टिंग कितना है? 500 रुपीज़ है। एंड जो सी कैटेगरी में है वहाँ पे कितना है? 200 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब 200 रुपीज़ वाले जो टिकट्स है उसको क्या माना गया है? सी कैटेगरी में डाला गया है। द रेशियो ऑफ टिकट सोल्ड किस रेशियो में है? अगर ए वाला कैटेगरी 3 के रेस्पेक्ट में बिका है तो उसके हिसाब से 2 के रेस्पेक्ट में क्या बिका है? 500 वाला। और देन 5 के स्पीड में बिका है, 5 के नंबर्स में बिका है कौन सा? 200 रुपीज़ वाला टिकट्स, मतलब कैटेगरी। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अब टोटल टिकट सोल्ड, अब 1000 रुपीज़ वाला टिकट 3 क्वांटिटी में, 3 क्वांटिटी कहने का मतलब है 3 तो एग्जैक्ट नंबर नहीं है, ये रेशियो वैल्यू है ना। ये क्या है? रेशियो वैल्यू, एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है। तो अगर मैं कंसिडर कर भी लूँ कि ये 3x क्वांटिटी में बिका है, 2x क्वांटिटी में बिका है, या 5x क्वांटिटी में भी बिका है, अगर मैं ऐसा मान के भी चलता हूँ तो भी हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा? मतलब क्वांटिटी मान भी लो तो भी x तो यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, जबकि हम सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो शॉर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई मतलब नहीं। तो हम क्या करेंगे? x मेथड नहीं लगाएंगे, इसके रिप्लेसमेंट में हम डायरेक्ट ये 3 to 5 से ही कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये जो 1000 रुपीज़ वाला टिकट है 3 क्वांटिटी में बिका है, 3 क्वांटिटी ले रहा हूँ मैं, 3x नहीं ले रहा हूँ। हालांकि 3x क्वांटिटी एक्चुअल में है, बट मैं 3 ही मान रहा हूँ, जो कि 3 ही है। अब समझिएगा कि 500 रुपीज़ वाला जो टिकट है अगर 2 के क्वांटिटी में बिका है, और जो 200 वाला टिकट है वो अगर 5 के क्वांटिटी में बिका है, तो टोटल कितना कलेक्शन हुआ होगा? कहने का मतलब है 10 रुपये के हिसाब से अगर 3 चॉकलेट बिका है तो कितना होगा? 30 रुपये। वही बात है, 1000 रुपीज़ के हिसाब से अगर 3 टिकट बिका है तो 3000, यहाँ पे 500 to 4000, एंड देन यहाँ पे कितना हो जाएगा टोटल? हमारे हिसाब से टोटल कलेक्शन कितना हुआ है? 5000 रुपीज़ का टोटल हमारे हिसाब से कलेक्शन हुआ है। 1000 रुपीज़ के 3, 500 रुपीज़ के 2 एंड 200 रुपीज़ के 5, हमारे हिसाब से 5000 हुआ है। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कलेक्शन हुआ है? टोटल कलेक्शन 2.5 CR है ना, 2,50,00,000 है ना, 2.5 CR। तो हमने 2.5 CR बना लिया। तो 2.5 CR हमारे लिए क्या है? ये मैं परसेंटेज से समझाते आ रहा हूँ। यहाँ पे हम उसको रखेंगे जो हम ऑलरेडी है, यहाँ पे उसको रखेंगे जो हमारे लिए है, और यहाँ पे उसको रखेंगे जो हमें फाइंड आउट करना है फाइनली। फिलहाल तो हम फाइंड आउट नहीं कर रहे, फिलहाल हम क्या निकालेंगे? द वैल्यू ऑफ 1 निकालेंगे, जो कि यहाँ से आ जाएगा। द वैल्यू ऑफ 1 किसे कहते हैं? प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, रेशियोज का ही पहला वाला वीडियो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास? 2.5 CR हमारे लिए क्या है? 5000 है। तो 5000 के हिसाब से यहाँ पे अगर हम कैंसिल करेंगे तो ईच पार्ट कितना हो जाएगा? ईच पार्ट, द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट कितना हो जाएगा? 5000, यानी द वैल्यू ऑफ 1 मेरे लिए क्या है? यहाँ पे 5000 है। अब द वैल्यू ऑफ क्या है? 5000। अब 1000 रुपीज़ का कितना टिकट था हमारे पास? 3। 500 का कितना था? 2, एंड 200 का कितना टिकट था? 5 था, है ना। तो एक्चुअल में ये सब क्या है? 3 to 5 ये सब क्या है? ये सब तो रेशियोज वैल्यू है ना। ये सब तो क्या है? ये सब तो रेशियो वैल्यू है, बट एक्चुअल वैल्यू तो ये सब है ना। तो 1000 का 3 टिकट था, मतलब वैल्यू ऑफ 1 मतलब वैल्यू ऑफ x होता है एक्चुअल में। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा? 5000। एंड देन 2000 का कितना टिकट, सॉरी, एंड देन 500 का कितना टिकट बिका था?
2x, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू, ये एक्चुअल में x का वैल्यू होता है। एंड देन 5 क्वांटिटी में बिका था क्या, 5x क्वांटिटी में ये बिका था आपका 200 वाला जो टिकट है। तो टोटल यहाँ पे आपका टिकट बिका है 15,000, यहाँ पे सेल हुआ है आपके पास 10,000, और यहाँ पे आपके पास सेल हुआ है कितना, 25,000। तो टोटल कितना टिकट सेल हुआ है, यहाँ पे 50,000 का टिकट सेल हुआ है। 50,000 का मतलब 50,000 क्वांटिटी में टिकट सेल हुआ है। उम्मीद है यहाँ तक जो भी मैंने समझाया है पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ कंसेप्ट ऑफ वन, क्वांटिटी ऑफ वन, जिसको मैंने एक्स को रिप्लेस करके यहाँ पे एक्स को रिप्लेस करके मैंने वैल्यू ऑफ वन का रख दिया, ये कैसे रखा मैंने, वही बात है, सिंपल सी बात है। अगर आप जरा ध्यान से नोटिस करेंगे तो मैं थोड़ा सा आपको यही पे करेक्शन दिखा देता हूँ कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ पे मैं तीनों जगह पे x मान लो, है ना, तो x मान के चलने से कितना आ जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे 50,000 हमारे 5,000 है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, 5,000x आ जाएगा ऑब्वियसली। तो हमारे पास 5,000x है ना, तो देखिएगा जरा ध्यान से, 5,000x मतलब हमारे लिए कितना है, 2.5 CR है ना, 2.5 CR हो गया। तो x कितना हो जाएगा, 2.5 CR है ना, मतलब 2.5 CR 2 करोड़ 50 लाख, और नीचे आ जाएगा 5,000। तो ये कैंसिल करने से अगेन वही तो बात हो गया कि 5,000 आ गया। क्या ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप सेम नहीं है ना। यहाँ पे मैंने इसको क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ वन, यहाँ पे क्या आया है, वैल्यू ऑफ एक्स, सेम बात है, दैट इज भाई एक्स की जगह पे मैंने इसको पुट किया है। तो यहाँ से हमें टोटल 50,000 टिकट यहाँ पे सेल हुआ है, ये हमें मिला है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन स्पेंड्स ऑन फूड, रेंट एंड एजुकेशन, कितना है, फूड, रेंट एंड एजुकेशन पे कितना स्पेंड कर रहा है, फूड, रेंट एंड एजुकेशन पे कितना रेशियो पे खर्चा कर रहा है, 3:4:5 के रेशियो पे खर्चा कर रहा है। इफ इट एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय, मतलब फूड का जो एक्सपेंसेस है इंक्रीज हो रहा है कितना, 40%, रेंट का कितना इंक्रीज हो रहा है, 50%, एंड जो एजुकेशन है ना, फूड, रेंट एंड एजुकेशन का जो एक्सपेंस है कितना इंक्रीज हो रहा है, 20%। अब 40% का मतलब हमें पता है कि 2/5 होता है, 50% मतलब 1/2 होता है, एंड देन 20% मतलब 1/5 होता है। अब इंक्रीज जबकि हुआ है, इंक्रीज होने की बात है, तो कहने का मतलब क्या है, अच्छा 40%, 50%, 20%, यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से जो आगे का मैं प्रोसीड करूंगा वो मैंने आपको परसेंटेज के 5 वीडियो डाला है अभी तक, और भी डालेंगे, लेकिन 5 वीडियो अगर आपने अच्छे से देखा है इससे पहले, आपको बहुत आसानी से ये क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान लगेगा आपको ये। जरा ध्यान से देखिएगा कि हमारे पास फूड, रेंट एंड एजुकेशन के लिए कितना वो था, मतलब स्पेंड कर रहा था, कितना स्पेंड कर रहा था, यहाँ पे 3 स्पेंड कर रहा था फूड के लिए, है ना, और यहाँ पे आपके पास रेंट के लिए कितना स्पेंड कर रहा था, 4 स्पेंड कर रहा था, है ना, 4 स्पेंड कर रहा था, और एजुकेशन के लिए कितना स्पेंड कर रहा था, 5। अब फूड के लिए जो 3 स्पेंड कर रहा था, अब वो 3 कितना हो चुका है, 40% से इंक्रीज हो चुका है। मतलब जो चीज पहले 5 था, अब वो 5 से इंक्रीज हो गया, कितना बन चुका है, 5 + 2 कितना बन चुका है, 7 बन चुका है। समझ गए, ये परसेंट मैंने बहुत अच्छे समझाया है। 2/5 होता है तो 5 में 2 ऐड हुआ है, मतलब जो पहले 5 था अब 7 हो चुका है, मतलब जो पहले 5 था अब वो 7 हो चुका है, बात बराबर। उसके बाद जो चीज पहले 4 था, 4 हमारे लिए क्या था, यहाँ पे 2 था, तो 50% इंक्रीज हुआ है। अब इंक्रीज डिक्रीज कंसेप्ट वाला एक वीडियो ही है, परसेंटेज का कुछ 3 नंबर वीडियो है, 3rd या तो 4th वीडियो में होगा, आपको मिल जाएगा कि पहले अगर 50% इंक्रीज हुआ है, अब डिक्रीज होता तो 2 - 1 करते। अब ये चीज अगर डिक्रीज होता है, मान के चलिए 40% डिक्रीज है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर डिक्रीज होता तो हम क्या करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा, डिक्रीज होता तो 5 में 2 माइनस करते हैं, मतलब ये चीज 3 हो जाता है ना। जबकि यहाँ पे इंक्रीज हुआ है तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 5 + 2 7 आ जाएगा। तो जो चीज पहले 5 था, जो 3 पहले था, ये जो 3 था, 3 पहले हमारे लिए क्या था, 5 था। मैं यहीं पे लिख के देता हूँ आपको, तो आपको शायद ज्यादा क्लियर मिलेगा। यहाँ पे जो 3 था, है ना, यहाँ पे जो 3 था फूड के लिए, मैं फूड का कंसिडर कर रहा हूँ, जो फूड में
पहले 5 था, अब वो कितना बन चुका है 7। उसके बाद आपके पास रेंट में पहले था 4 हमारे लिए कितना था 50% इंक्रीज हुआ है, पहले 2 था तो 2 में 1 का इंक्रीज हुआ है, मतलब अब 3 बन चुका है। एंड जो एजुकेशन है, एजुकेशन पे कितना हो पहले स्पेंड कर रहा था 5, तो जो 5 स्पेंड कर रहा था एजुकेशन पे वो हमारे लिए क्या था 5, तो अभी वो 6 कितना है। तो इन तीनों का रेशियो पूछा है, तो मतलब आपको फाइंड द न्यू रेशियो पूछा है, तो पहले का जो था अभी का क्या है, मतलब आफ्टर इंक्रीजिंग क्या है वो हम यहाँ पे निकाल लिया आसानी से। अगर अपने समझ रहे क्या बोलने की कोशिश करो, पहले जो 3 था, 3 हमारे लिए क्या था 5 था, तो हमारे लिए अभी इंक्रीज होने के बाद 5 + 2 इंक्रीज हो चुका है, तो 7 क्या है, ये बात है। ठीक उसी तरीके से 7 क्या है, ठीक उसी तरीके से मतलब जो पहले 5 था अब यहाँ पे 7 हो चुका है, यहाँ पे जो चीज 2 था अब 3 हो चुका है, सिंस सभी इंक्रीज है। यहाँ पे जो पहले 5 था अब 6 हो चुका है, कहने का बात है ये। तो जो पहले 5 था अब 7 हो चुका है, 2 था 3 हो चुका है, 5 था 6 हो चुका है। अब बात है कि यहाँ पे 5 कैंसिल, यहाँ पे 4 से 2 से कैंसिल करने से 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 21/5, यहाँ पे 3 2 6 एंड यहाँ पे 6, 21:30:30, तो 3 से कैंसिल करेंगे तो 7, 3 से कैंसिल करने से 10, 3 से कैंसिल करने से 10, तो फाइनल रेशियो हमारे पास क्या रहा है 7:10:10। जो न्यू रेशियो है हमारे पास क्या आ जाएगा 7:10:10। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है कि ए पर्सन डिवाइड्स हिज 8,600 रुपीज इंटू 5 सन 4 daughter 2 nephews. If each daughter receives 4 times the money than each nephew, each son receives 5 times the money than each nephew. तो यहाँ पे ना रिलेशन सेम नहीं बन रहे, हम रिलेशंस को पहले सेम बनाते हैं। कैसे? जो पर्सन था उनको कितना पैसा बांटना है 8,600 रुपीज बांटना है, ये है हमारे पास टोटल अमाउंट जिसको बांटा गया है। बात क्लियर है? अब आगे क्या है, उन्होंने किनके बीच में डाला है, बांटा है उन्होंने बांटा है 5 सन 4 डॉटर एंड 2 नेफ्यूज के बीच में बांटा है। जहां पे कंडीशन क्या है, जहां पे आपके पास कहां पे था मानी देन ईच नेफ्यू इफ ईच डॉटर रिसीव्स 4 टाइम्स द मनी देन ईच नेफ्यू। कहने का मतलब है एक डॉटर को कितना अमाउंट मिला है, एक नेफ्यू के 4 गुना, मतलब नेफ्यू को जितना मिला है उसका 4 गुना एक डॉटर को मिला है। एंड ईच सन रिसीव्स, एक जो सन है उसका वो कितना रिसीव कर रहा है 5 टाइम्स मनी रिसीव कर रहा है ईच नेफ्यू का। जो एक नेफ्यू है इस नेफ्यू का 5 टाइम्स अमाउंट कौन रिसीव कर रहा है, डॉटर रिसीव कर रहा है। यहां तक उम्मीद है बात क्लियर होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूं कि अब जरा आगे देखिएगा कि हमारे पास सन डॉटर नेफ्यू तीनों में है ना, तो तीनों को हम क्या कर लेंगे, सिंपली वही बात है वैल्यू ऑफ 1 निकालेंगे, ऑब्वियसली वही बात है। तो हमारे पास अब 5 सन में था, तो अगर एक डॉटर 4 नेफ्यू के बराबर है और एक सन 5 नेफ्यू के बराबर है, तो 5 सन कितने नेफ्यू के बराबर होगा, मतलब 5 इंटू जो सन है, सन के जगह पे 5 नेफ्यू रख सकते हैं। देन 4 इंटू डॉटर है, डॉटर के जगह पे एक डॉटर क्या है 4 नेफ्यू के बराबर है, एंड बाकी तो सब नेफ्यू ही है। तो हमारे पास 25 नेफ्यू, देन 16 नेफ्यू, देन 2 नेफ्यू। तो टोटल कितना नेफ्यू हो गया हमारे पास, टोटल कितना नेफ्यू हो गया 43 नेफ्यूज के हिसाब से जो पैसा है बांटा जा रहा है। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, द वैल्यू ऑफ 1 यानी वैल्यू ऑफ x निकाल लेंगे। तो टोटल कितना पैसा यहाँ पे बांटा गया था 8,600 रुपीज बांटा गया था। मान के चलिए कितनों में बांटा है, 43 नेफ्यू में बांटा है, तो 43 नेफ्यू में बांटा है। तो एक नेफ्यू को कितना मिलेगा, एक नेफ्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे 200, 1 नेफ्यू 200। तो 1 नेफ्यू अगर 200 है तो हमें क्या पूछा है, फाइंड द शेयर ऑफ ईच डॉटर। तो एक डॉटर यानी ईच डॉटर मतलब एक डॉटर, तो एक डॉटर मतलब क्या है 4 नेफ्यू के बराबर है। तो
ईच नेफ्यू कितना है हमारे पास 200 है, तो 4 नेफ्यू मतलब सॉरी, हाँ तो ईच नेफ्यू 200 है, तो 4 नेफ्यू मतलब 1 डॉटर, तो 1 डॉटर के पास कितना गया होगा 800 गया होगा शेयर। ठीक है, तो ज्यादा टफ नहीं था यहाँ तक, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेंगे क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजिटर्स टू ए शो, जरा मैं एक सेकेंड, हाँ ठीक है यही क्वेश्चन है। विजिटर्स टू ए शो वेयर चार्ज कितना है 15 ईच ऑन द फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे ईच विजिटर कितना है 15 रुपीज, एंड सेकेंड डे कितना है आपके पास 7.50 रुपीज, एंड थर्ड डे कितना रुपीज है 2.50 रुपीज है। ठीक है, इतना चार्ज किया जा रहा है विजिटर्स से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डे में रिस्पेक्टिवली इतना चार्ज किया जा रहा है। एंड टोटल अटेंडेंस ऑन 3 days और इन द रेशियो, टोटल 3 दिनों में अटेंडेंस कितना गया है, मान के चलिए फर्स्ट डे का अटेंडेंस, सेकेंड डे का अटेंडेंस एंड थर्ड डे का जो अटेंडेंस है यहाँ पे कितना है हमारे पास 2:5:13 है रेस्पेक्टिवली, ये हमारे पास यहाँ तक गिवन है। द एवरेज चार्ज पर पर्सन फॉर द एंटायर 3 days, तो एंटायर 3 days के लिए पर पर्सन, एंटायर 3 days के लिए पर पर्सन कितना चार्ज किया जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। तो ठीक है, द एवरेज चार्ज पर पर्सन, एक पर्सन से कितना एवरेज चार्ज किया जा रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम देख लेंगे कि इसको हम कैसे प्रोसीड करें। अब क्या है 15 रुपीज फर्स्ट, ठीक है। अब जरा ध्यान से आप अगर इस क्वेश्चन में नोटिस करेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा था, टोटल अटेंडेंस ऑन द 3 days और इन द रेशियो। देखिए तो टोटल अटेंडेंस का रेशियो यहाँ पे ऐसा था है ना 2:5:3। अब मान के चलिए फर्स्ट डे में 15 रुपए करके एक जन से पर पर्सन लिया है, पर पर्सन 15 रुपीज करके चार्ज किया गया है। तो पहले दिन कितना ऑडियंस प्रेजेंट था वहां पे 2, मतलब 2x, मतलब हमारे हिसाब से ये एक्चुअल में नंबर में देखा जाए तो 2x 5x 13x ऐसा मान सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन हाँ मैं फिर से वही बोलूँगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम x ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ना लगाए, अगर कहीं पे एकदम से नहीं हो रहा तो लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x 5x 13x, मतलब आपके पास 20x टोटल अटेंडेंस। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 15 रुपीज करके फर्स्ट डे लिया है, तो फर्स्ट डे 15 रुपीज करके लिया है, टोटल कितना परसेंट से 2x, तो 2x को हम 2 मानेंगे। वही बात सेकेंड डे 7.50 रुपीज करके लिया है, कितने जन से लिया है, कितने परसेंट से 5 मान के चलते 5x है तो 5 मानेंगे। एंड देन थर्ड डे थर्ड डे कितना रुपीज लिया गया है 2.50 रुपीज करके चार्ज गया है, कितने परसेंट से 13% से चार्ज किया गया है। तो आप जरा ध्यान से नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 15 to 30, यहाँ पे 7 35 एंड देन 37.50 एंड देन 13 to 26 एंड 12.5 मतलब 6 मतलब 32, तो 32 पॉइंट यहाँ पे 5। तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा 30 30 60 90 97 99, तो टोटल एकदम से आपके पास कितना बन जाता है यहाँ पे 100 बन जाता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट डे पर पर्सन 15 रुपीज चार्ज किया, सेकेंड डे पर पर्सन 7.50, थर्ड डे पर पर्सन 2.50 का चार्ज किया। फर्स्ट डे इंसान मतलब जो प्रेजेंट थे 2, सेकेंड डे 5 प्रेजेंट था, थर्ड डे 13 प्रेजेंट था, तो टोटल कलेक्शन हमारे पास इस हिसाब से 100 रुपीज हो गया, मतलब 100x होगा एक्चुअल में, लेकिन 100 हो गया। तो टोटल कलेक्शन जो 100 हो चुका है हमारे पास, ठीक है, हमारे पास टोटल कलेक्शन कितना हो चुका है 100 के हिसाब से कलेक्शन हो चुका है। एक सेकेंड, द एवरेज चार्ज पर पर्सन इन द एंटायर 3 days, तो एंटायर 3 days में एवरेज चार्ज कितना किया गया है, तो टोटल कलेक्शन हमारे पास कितना है 100 रुपीज का कलेक्शन है। तो टोटल 3 दिन में कितना लोग प्रेजेंट था, अब जरा देखिए 3 दिन में टोटल 3 days में कितना प्रेजेंट थे
तो हमारे पास टोटल 3 डेज में कितना मिलता है 2 + 5 + 13, मतलब हमारे पास 2 + 5 7 + 13 मतलब 20। तो 3 डेज में हमारे पास टोटल कितना इंसान प्रेजेंट है 20। ईच पर्सन से कितना टोटल कलेक्शन कितना हुआ है 100 एंड टोटल पर्सन थे कितना 20। तो एवरेज कितना लिया गया है ये आपको पूछा है, तो 25 100 होता है, तो एवरेज कितना 5 रुपीज़ करके लिया गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बैग कंटेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ए बैग कंटेंट्स ऑफ 785 रुपीज़ ऑफ ₹2, ₹5 एंड ₹10 कॉइन्स। बस ये तीनों कैटेगरी के ही कॉइन्स है। क्या क्या कॉइन है, 2 रुपीज़ के कॉइन है, 5 रुपीज़ के कॉइन है, 10 रुपीज़ के कॉइन है, और टोटल अमाउंट कितना है 785 है। द कॉइन इज इन द रेशियो, किस 2 रुपीज़ का जो कॉइन है 6 रेशियो में है, ये 9 रेशियो में है, ये 10 में है, 6:9:10 इस रेशियो में है। देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ 5 आर इन द बैग, ये पूछा है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, वही बात। तो टोटल अमाउंट है हमारे पास 785, टोटल अमाउंट है 785, 2 रुपीज़ का कितना है 6, 5 रुपीज़ का कितना है 9, 10 रुपीज़ का कितना है 10। तो 2 6 12, 5 9 45 एंड देन 10 10 100। तो टोटल हमारे पास अमाउंट बन गया 157। तो 785 था एक्चुअल में हमारे पास टोटल अमाउंट, बट एक्चुअल में हमारे लिए क्या है 157 है टोटल अमाउंट, ये है। तो हमारे पास हमारे कॉइन्स ऑफ ₹5 आर देयर। तो 5 रुपीज़ का कितना कॉइन हो सकता है, तो 5 रुपीज़ का कितना है हमारे पास 9 कॉइन्स है ऑब्वियसली। तो इसको यहाँ तक 5 टाइम जाएंगे एग्जैक्टली, तो 9 5 45। तो टोटल हमारे पास 5 रुपीज़ के कितने कॉइन्स होंगे 45 कॉइन्स होंगे। बहुत ही आसान सवाल था ये। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए बैग कंटेंट्स, अगेन एक नया क्वेश्चन है। ये सभी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम लेके आए हैं आपके लिए। आगे भी और अलग अलग पैटर्न्स के आएंगे, ये कुछ एक टाइप है, अगला कुछ नया टाइप आएगा। ए बैग कंटेंट्स 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपी कॉइन्स। देयर आर 220 कॉइन्स इन ऑल। ठीक है, टोटल कितना कॉइन है 220 कॉइन है। तो क्या क्या कॉइन है 25 पैसा, 50 पैसा एंड 1 रुपी कॉइन है। ठीक है, क्या है मतलब 0.25 रुपीज़ है, 0.50 रुपीज़ है एंड 1 रुपीज़ है, इतना रुपीज़ है। एंड देन टोटल कितना कॉइन है टोटल कितना है 220 कॉइन्स है हमारे पास। एंड टोटल रुपीज़ कितना है, टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास 160 रुपीज़ है। इफ देयर आर थ्राइस एज मेनी 1 रुपीज़ कॉइन एज देयर आर 25 पैसा कॉइन। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर मान के चलता हूँ कि 25 पैसे का जो कॉइन है अगर x क्वांटिटी में है, तो अगर x क्वांटिटी में है तो 1 रुपी कॉइन कितने क्वांटिटी में होगा, थ्राइस x में होगा। लिखा है देयर आर थ्राइस एस मेनी एस 1 रुपी कॉइन एस देयर आर, ठीक है, कॉइन्स एस देयर आर 25 पैसा कॉइन। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, मतलब 50 पैसे का कॉइन 15.50 रुपीज़ का कॉइन कितना है ये पूछा है। तो टोटल हमारे पास हम अगर देखेंगे तो टोटल हमारे पास कितने कॉइन थे 220 कॉइन्स थे, जहाँ पे हमने कंसिडर किया था कि 0.25 पैसा, यहाँ पे हम x मान रहे हैं तो यहाँ से ज़्यादा आसान होगा मेरे हिसाब से, और ये समझने में भी ज़्यादा आसान होगा आपके लिए, तो मैं x ले रहा हूँ। तो x है 0.25 रुपीज़ का x है, तो ये 3 टाइम्स है तो 3x। तो टोटल हमारे पास था कितना 220। तो 220 से अगर मैं 3x प्लस x मतलब 4x माइनस करूंगा, तो 220 से अगर मैं 4x माइनस करूंगा तो 0.50 रुपीज़ का कॉइन निकल के जाएगा, मतलब कितना अमाउंट में था ये निकल के आ जाएगा, कितना क्वांटिटी में था वो निकल के आ जाएगा। तो अब हम जरा क्या देखेंगे कि 0.25 रुपीज़ का x कॉइन था, 1 रुपीज़ का 3x कॉइन था, एंड देन आपके पास 220 माइनस 4x क्वांटिटी में क्या था आपके पास 0.50 रुपीज़ का 0.50 रुपीज़ का क्या था कॉइन था। यहाँ तक क्लियर है बात। कॉइन था जो आपके पास टोटल अमाउंट कितना क्रिएट कर रहा था 160, ठीक है।
तो 25 पैसे का x नंबर ऑफ कॉइन्स, 1 रुपीज़ का 3x नंबर ऑफ कॉइन्स, एंड देन 220 माइनस 4x नंबर ऑफ कॉइन्स कितना 50 पैसे का था। ठीक है, तो टोटल कितना अमाउंट बना रहा था हमारे हिसाब से, यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना अमाउंट दे रहा था, ये 160 रुपीज़। तो 160 रुपीज़ हमने बना दिया है। तो आप जरा ध्यान से 3 1 3, तो 3x एंड देन 0.25, तो 3.25x प्लस, तो 220 इंटू 0.5 मतलब 110 माइनस 0.50 इंटू 4। ठीक है, 0.50 इंटू 4, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 रुपीज़। ठीक है, 2 रुपीज़ एक्स इजिकल टू 160। तो आपके पास कितना आ जाएंगे, ज़रा ध्यान से नोटिस करेंगे तो 3.25 माइनस 2 मतलब आपके पास 1.25x इजिकल टू 110, इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 160 से अगर 110 माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आएगा, 50 अपॉन 1.25। तो इसको अगर हम कैंसिल करेंगे तो 50, यहाँ से आप ज़रा ध्यान से नोटिस करेंगे तो आप 25 से कैंसिल करेंगे तो 5 टाइम्स, एंड देन 25 से कैंसिल करेंगे तो 200, एंड देन 40 हो जाएंगे यहाँ पे। तो द वैल्यू ऑफ x यानी द वैल्यू ऑफ 1 हमारे पास कितना है, 40 है ना। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन, तो x हमें मिल चुका है, तो 50 पैसे का कॉइन कितना होगा, ध्यान से देखिए। तो 50 पैसे, ये सब मेंस लेवल के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है मेंस लेवल क्वेश्चन है। तो 220 माइनस 4 इंटू कितना हो जाएगा 40, मतलब आपके पास 4 इंटू 40 मतलब 160, तो 220 से 160 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो टोटल आपके पास 60 नंबर ऑफ 50 पैसे का कॉइन्स था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम जरा देखेंगे। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में समझने में थोड़ा तकलीफ होता हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसको ना समझाने की कोशिश करूंगा अगले वाले वीडियो पे, उसी क्वेश्चंस को अलग से समझाने की कोशिश करूंगा। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स इज, 3 अलग अलग नंबर है जिनका रेशियो क्या है, 3:2:5 है। तो मान के चलते एक नंबर है 3x 2x 5x, ऐसा मान सकते हैं, या तो हम डायरेक्ट 3:5 ही है ऐसा मान के चलिए। ठीक है, डायरेक्ट हम 3:5 ही मान के चलते हैं। चलिए, तो 3 नंबर का रेशियो क्या है, 3:2:5, एंड कंडीशन क्या था, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो तीनों का सम ऑफ देयर स्क्वायर मतलब उनका स्क्वायर का सम, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 4 प्लस 25। तो आपके पास 25 प्लस 9 आपके पास कितना हो जाएगा, 34 प्लस 4 आपके पास कितना हो जाएगा 38, है ना। तो टोटल आपके पास हमारे हिसाब से कितना है, स्क्वायर करके जब सम करेंगे 38 है ना। तो आप देखिए इधर क्या है, रेशियो ऑफ द नंबर्स यह है, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, तो सम ऑफ देयर स्क्वायर्स कितना है 38 है, जो हमारे पास सम ऑफ देयर स्क्वायर्स कितना है 1862 है। फाइंड द लोएस्ट नंबर, हमें लोएस्ट नंबर चाहिए, तो 19 से कैंसिल करेंगे तो 2 टाइम्स, 19 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा कितना, 9 होने से 7 to 1 52, तो आपके पास आ जाएंगे, या सॉरी 52 आ जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे 8 टाइम्स, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो 49। तो कहने का मतलब द वैल्यू ऑफ 1 हमारे पास कितने आ रहे हैं 49। तो वैल्यू ऑफ 1 का मतलब क्या है, यहाँ पे इस केस में x नहीं होगा, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ 1 होगा यहाँ पे x नहीं होगा। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ, ये वैल्यू ऑफ x स्क्वायर है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगा, ये x स्क्वायर है, तो वैल्यू ऑफ x हो जाएगा 7, मतलब x स्क्वायर मतलब ऑब्वियसली 7 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर करने से 49, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पे 7, है ना। तो x अगर यहाँ पे 7 है, फाइंड द लोएस्ट नंबर, तो इन तीनों में लोएस्ट कौन है, 3:2:5, इन तीनों में लोएस्ट कौन है, ऑब्वियसली 2 है, तो 2 इंटू x का वैल्यू कितना था हमारे पास 7, तो लोएस्ट नंबर कितना आ जाएगा आपके पास 14 आएगा। बट हाँ, यहाँ पे x स्क्वायर क्यों है 49 का वैल्यू, मैं वो आपको समझा देता हूँ। अगर मैं मान के चलता एक नंबर 3x है, दूसरा नंबर 2x है और तीसरा नंबर 5x है, तो क्या आता 3x होल स्क्वायर प्लस 2x होल स्क्वायर देन 5x होल स्क्वायर होता। तो यहाँ पे 3x होल स्क्वायर मतलब 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर आ जाता, जिसका वैल्यू कितना है 1862 है। देन 25 प्लस 9 प्लस 4 मतलब 38x स्क्वायर इज इक्वल टू 1862,
एंड देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर इजिकल टू आपके पास 1862/38, जिसको हमने जब कैंसिल किया तो एग्जैक्टली 49 आ चुका था, है ना। तो यहाँ पे आ जा रहा था 49, तो एक्स स्क्वायर आप देखिए यहाँ पे 49, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करके सम किया हमने। तो कुछ कुछ चीजें आपको क्यूब करके बोलते तो इसका क्यूबिक रूट निकालते, वो बात है। तो वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास 7। तो इसी 7 को हमने 7 इंटू लोएस्ट नंबर हमारे पास क्या था यहाँ पे 2, तो 7 2 जा 14, हमें जो लोएस्ट नंबर निकालना था हमने यहाँ से निकाला है। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ठीक ठाक से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है, हमारा वीडियो समझ में आ रहे हैं, जबकि चैनल भी हमारा नया है, तो मुझे आप सभी का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का और भी एडवांस लेवल के कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और बहुत बहुत धन्यवाद कि अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो थैंक यू।